नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल के एक नए एपिसोड में आज हम शकूर बस्ती विधानसभा के वर्धमान मॉल में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ काफी स्थानीय लोग मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए शकूर बस्ती विधानसभा में क्या माहौल है। दिलीप भाटी जी, दिल्ली सरकार जो है फ्री रेवड़ियों पे चर्चा कर रही है, क्या मानते हैं? क्या वाकई में पूरी दिल्ली में बिजली फ्री हो गई? आप लोगों के बिजली के बिल आने बंद हो गए? जीरो बिजली बिल आता है? देखिए जी, बिजली जो फ्री हुई है ना, वो सिर्फ क्लस्टर के लिए ही फ्री हुई होगी, शायद मेरे को लगता है थोड़ी बहुत जो हुई है। तो आज की डेट में जिसके घर में 2 पंखे 4 ट्यूबलाइट हैं और फ्रिज तो देखो कॉमन सी बात है, सबके घर होगा, और उसकी बिजली बिल ही 250 से 300 यूनिट का आता है कम से कम। और मुझे नहीं लगता, हमारे यहाँ तो गर्मी में 5-5-6 हजार का बिल आता है, सर्दियों में भी 2,500 से 3,000 का बिल आता है। हमें तो इसका कोई लाभ नहीं मिला, और ये तो सब बेकार की और लोगों को झूठ और बरगलाने वाली बात है कि बिजली फ्री मिल रही है। कोई बिजली फ्री नहीं मिल रही। हर जगह इलेक्शन होता है, कभी हरियाणा में 300 यूनिट बोल देते हैं, पंजाब में 400 यूनिट बोल देते हैं, दिल्ली में 200 यूनिट है। अब मुझे लग रहा है कि ये चुनाव आने वाला है, कोई नया प्रोपेगेंडा निकालेंगे जी बिजली और बढ़ाने का या कोई और चीज फ्री मिलने का। तो फ्री, अगर मैं फ्री की कोई चीज मेरे को मिलेगी तो मैं भाई साहब वो काम करने, घर से काम करने निकलूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब मेरे को मेरी ही आदत खराब होगी ना, अगर मेरे को कोई फ्री मिलेगी। अच्छा, आप ये फ्री वाला कल्चर ही नहीं, आप समर्थन में नहीं है? नहीं भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये फ्री वाली चीज कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो फ्री से तो क्या होगा? हमें फ्री मिल रहा है, सरकार कहाँ से देगी? तो सरकार को फंड कहाँ से आएगा? सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा? तो लोग रोजगार ही नहीं करेंगे, कोई काम करने नहीं जाएगा, तो कैसे होगा, काम चलेगा? आप कैसे देखते हैं फ्री वाली चीजों का दिल्ली सरकार के बजट पे कैसा असर पड़ा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये नेता नहीं है। नेता बनने के लिए ना सालों साल संघर्ष करना पड़ता है, फिर समझ आता है कि राजनीति क्या होती है। अब एकदम से मैं आपका काम करने लग जाऊं, माइक पकड़ लूंगा, मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पाऊंगा जैसे आप इतने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल अनाड़ी है और कुछ नहीं। ये तो हर एक चीज को फ्री में देने वाली बात कर रहे हैं। जब फ्री में देंगे तो घाटा होगा ही होगा। तो घाटा होगा तो सरकार कहाँ पास पैसा कहाँ से आएगा? उनको सेंटर से मांगना पड़ेगा। उस सेंटर का भी तो एक लिमिट है। हर एक जो हमारे देश में जितनी भी स्टेटें हैं या जितनी भी सब कुछ है, सबको पैसा उसी हिसाब से देना पड़ता है ना जी। चिराग जी, ये जो शकूर बस्ती विधानसभा है, इसमें आपको स्वास्थ्य सुविधाओं की कैसी स्थिति दिखती है? मोहल्ला क्लिनिक आप चले जाओ, हमारे बस्ती में मोहल्ला क्लिनिक है, सब कुछ है। इतना पोल्यूशन था, अभी बीच में मैंने वीडियो भी बनाई थी, सारा उन्होंने अंदर कूड़ा इकट्ठा करके सारी आग लगा रखी है कूड़े में। जिस टाइम पे एक्यूआई लेवल 500-600 चल रहा था, उस टाइम पे अंदर आग लगा रखी है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, और सारा स्टाफ बाहर खड़े होकर हंस रहा है कि जी ये हमारे को ऊपर से ऑर्डर मिले हुए, ये काम तो हम करके ही रहेंगे। आप जो बात कर रहे हो बुजुर्गों की, जो तीर्थ यात्रियों की बात कर रहे हो, अगर आपको भाई साहब बुजुर्गों से इतना प्यार है, यहाँ बुजुर्गों से इतना आपको, तो मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बुजुर्गों के लिए पेंशन निकाली थी जी, पेंशन निकाली थी, इंश्योरेंस कराई थी 5 लाख रुपए की, 70 साल से ऊपर। वो क्यों नहीं इन्होंने लागू होने दी? अगर इतना प्यार है उनको बुजुर्गों से, क्यों ये सब बातें छुपाई जा रही हैं? क्यों सब इन चीजों पे बिल पास नहीं हुए? पास करते हैं ना, तीर्थ यात्रा से क्या हो जाएगा? आप उनको रेगुलर पेंशन दो, रेगुलर उनका इंश्योरेंस दो। आज इलेक्शन आने वाले हैं, आज इन्होंने पेंशन के फॉर्म खोल दिए जी, तो 5 साल से कहा थे भाई साहब आप। दिलीप जी, दिल्ली सरकार कहती है और केजरीवाल जी भी अभी हर जनसभा में कह रहे हैं कि हमने अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, अस्पताल में सारी जांच फ्री, दवाई फ्री, 1 करोड़ तक का इलाज फ्री। वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना क्यों लागू करें दिल्ली में, उसमें तो 5 लाख की लिमिट है, हमने तो 1 करोड़ तक का इलाज फ्री कर दिया। क्या वाकई में अस्पतालों में इतनी सुविधाएं हैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में? देखिए जी, हाथ कंगन को ठीक है। अब हमारे जो पूर्व विधायक ही मान लेते, पूर्व विधायक क्या बोले, जो अभी थोड़े दिन पहले जमानत से बाहर आए हैं, और हमारी विधानसभा में एक हॉस्पिटल है जो लगभग 15 साल पुराना है, भगवान महावीर हॉस्पिटल। आप वहीं चल के अभी देख लीजिए हालात क्या है। मतलब महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लाइनों में लगे होते हैं, लंबी लंबी पर्चियों की लाइनें लगी होती हैं, फिर दवाइयों के लिए लाइन, पे डॉक्टरों के बाहर लाइन, और आप 1 करोड़ के इलाज। या एक्सरे मशीन तक तो खराब पड़ी है। परसों में गया था किसी एक्सरे कराने, अभी थोड़े दिन 10 दिन पहले हमारी मार्केट में किसी को कुत्ते ने काट खा लिया, हम उसे लेके गए, कहते कुत्तों के इंजेक्शन खत्म है, हमारे पर लगाने वाले। दवाइयाँ नहीं है जी, दवाइयाँ ही नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। अब दवाइयाँ ही नहीं है। और ज्यादातर जो दवाइयाँ यहाँ पे मिल रही है ना,
अब मैं क्या बताऊं आपकी, जहां तक मेरे को पता लग रहा है कि जो सत्येंद्र जैन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके रिश्तेदारों ने दवाइयां की कंपनियां खोल ली हैं पिछले 5-7 सालों के बीच में, और सारी दवाइयां वहीं से आ रही हैं, सारी सब लोकल दवाइयां आ रही है, सब जेनरिक दवाई आ रही है, कोई भी ब्रांडेड कंपनी की दवाई नहीं आ रही। दिल्ली सरकार कहती है कि हम हर घर में 20,000 लीटर पीने का साफ पानी फ्री दे रहे हैं। पीने के साफ पानी की क्या वस्तु स्थिति है, सच्चाई क्या है? देखिए, पीने का पानी 10,000 दे, 20,000 दे, 30,000 दे, मगर पानी तो आए। जब पानी है तभी तो उसकी क्वांटिटी लीटर गिना जाएगा ना। इस मार्केट में पानी नहीं है, जल बोर्ड का कनेक्शन नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे मतलब कैसे पानी का इंतजाम कैसे करते हैं? भाई साहब लाते हैं, घरों से लेके आते हैं या परचेज करते हैं, 80 रुपए का 100 रुपए का वो बॉटल खरीदते हैं। विधायक जी के पास कई बार गए, वो कहते हैं यार लाइन ही नहीं आ रही। लाइन ही नहीं है तो भाई जल मंत्रालय तो तुम्हारे पास है, दिल्ली गवर्नमेंट का, आप वहां से करवाओ ना इंतजाम, उसके आप करो, सारी चीजों करो, तभी तो आपको लोगों को पता लगे पानी आ रहा है। अब 20,000 लीटर 30,000 लीटर, और जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ गंदा पानी आ रहा है। अच्छा, उसमें टॉयलेट के पानी की गंदी स्मेल आती है। आप नहाना तो छोड़ो, कपड़े नहीं धो सकते उसके अंदर, बर्तन नहीं धो सकते, उनमें 2-3 दिन तक बदबू आती है घरों में। अच्छा, आपने अभी कहा में 12-1 बजे से पहले पानी नहीं आता। लेडीज हमारे घर में जो हमारी मदर है या हमारी सिस्टर है, वो 12-1 बजे से पहले घर में बर्तन कपड़े नहीं धो सकती क्योंकि पानी ही नहीं है। 12-1 बजे से पहले पानी नहीं आता भाई साहब पीने का हमारे घर में। जैसे अभी आपने कहा कि पीछे आप लोग विधायक सत्येंद्र जैन के पास गए थे जी कि मार्केट में पानी नहीं आता, वो कहते हैं जल बोर्ड की लाइन नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो सत्येंद्र जैन जी हैं स्थानीय विधायक, उन्होंने क्षेत्र में कितना समय दिया होगा? क्षेत्र में क्या समय, उससे ज्यादा समय तो उन्होंने अंदर दे दिया। सत्येंद्र अंदर जैन तिहाड़ गांव वाले, उन्होंने तो ये नाम रखा सत्येंद्र अंदर जैन तिहाड़ वाले, जो तो गांव का नाम लिखते हैं पीछे बनाव वाले, तो इसलिए इनका नाम है सत्येंद्र जैन अंदर वाले। पेंशन बंद करके तीर्थ यात्रा करवाना कहाँ तक जायज मानते हैं? बिल्कुल गलत है। लोगों को चाहिए अपने पैसे से तीर्थ यात्रा करें, तभी उसका फल मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो केजरीवाल ग्रुप है, इनका काम तो सिर्फ रेडियां बांटना है। ये पैसा झूठ बोल के इस तरह करके ये अपना लोगों का अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं। अब रही बात जो यात्रा वाली है, यात्रा का मुझे नहीं लगता कि ये अपनी जेब से कुछ दे रहे हैं, पार्टी से कुछ दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट से के पैसे अननेसेसरी यूज कर रहे हैं सिर्फ लोगों को लालच देने के लिए, और कोई पूछता भी नहीं है। जो लोग गए हैं बाद में यात्रा पे, वो कहते हैं कि हमारी हालत खराब होती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को अपने पैसे से खुद यात्रा करनी चाहिए ताकि उसका फल मिले। केजरीवाल सरकार कहती है कि उन्होंने पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, तो आपके विधानसभा में कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं और बुजुर्गों को कितना फायदा उससे होता है? मोहल्ला क्लिनिक को दिखाई नहीं, जो है 1-2 वो भी बंद पड़ो। पेशेंट वहाँ जाता ही ना, पेशेंट को दवाई मिलती है वहाँ पे, वो जाते ही। बाकी ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अगर कुछ कर रहे हैं तो अपने आदमियों में खर्चा कर रहे हैं, बाकी जनता को कोई फायदा नहीं है। अपने ही जो उनके मेंबर हैं उनको फायदा उठा रहे हैं, पैसों से भी और काम है। आप अपने स्थानीय विधायक से कितनी बार मिल चुके हैं या क्षेत्र में उनको कितना काम करवाते हुए आपने देखा है? मैं तो सिर्फ जिंदगी में पहली दफा ही मिला हूँ उनसे, जब वो वोट मांगने के लिए आए थे, तो उसके बाद तो आज तक दर्शन नहीं करे। नहीं तो आम आदमी पार्टी के और लोग आते होंगे? नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं है। मेरे पास तो कोई बुजुर्ग कार्ड नहीं बनाए इन्होंने, 2-3 दफा मैं गया हूँ। अच्छा, कुछ नहीं बना। अच्छा, कहते क्या है जब आप लोग जाते हैं कार्ड बनवाने के लिए, तो जवाब क्या मिलता है? तो ये दोबारा सरकार आई तो बनाएंगे आप। कोई ऐसा जनप्रतिनिधि आप लोगों को दिखता है जो अगर अगला विधायक बन जाए तो आप लोगों की समस्याएं कुछ सुलझे? देखिए, जनप्रतिनिधि जो भी हो, लोगों की पसंद का होना चाहिए। जो भी पार्टी जनप्रतिनिधि बनाए अच्छा सा सोच समझ के दे और जिसकी छवि हो, जो पहले लोगों के बीच में रहा हो। ये ना कि कोई बाहर से आए और अचानक से इसको टिकट मिल पार्टी दे दे और वो जनप्रतिनिधि बने, जिससे क्षेत्र की समस्या का नहीं पता तो वो भाई तो क्या समस्या हल करेगा। हमारा तो मानना ये है कि जो भी पार्टी, और हम भारतीय जनता पार्टी भी जिसको टिकट दे या दूसरी पार्टी किसी को टिकट दे, लोकल व्यक्ति को टिकट दे जिसको समस्याओं को पता हो।
कारोबारी वर्ग आम आदमी पार्टी से कितना खुश है, व्यापारी वर्ग का क्या कहना है? वैसे लॉकडाउन से पहले ना ये रोड का सौंदर्यीकरण का काम दिल्ली गवर्नमेंट ने करा, आप अभी इस पे क्लिपिंग बना भी लेना। और इस पे जब चालू हुआ था काम, ये लॉकडाउन से पहले चालू हुआ, 2018-19 में चालू हुआ था, और जो खत्म हुआ अभी जाके 2023 एंड में, 24 चल रहा है भाई साहब। और जब इन्होंने कंपनी को बनाने का ठेका दिया, फिर उसको मेंटेनेंस का ठेका दिया, और बीच में वो कंपनी छोड़ के चली गई। इन्होंने कहा यूरोपियन स्टैंडर्ड के हमने रोड बनाया। जो हमारे सर्विस लाइन थी, जहाँ पे पार्किंग की समस्या हो रही थी, वहाँ पार्क गाड़ी लगती थी, अब इन्होंने सर्विस लाइन भी खत्म कर दी है। और जो सौंदर्यीकरण के नाम पे अब आप देखना एक बारी, तो बाकी अपने दर्शकों को भी दिखाना, तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, उजड़ गया है। वहाँ पे कोई माली तक भी नहीं है, मतलब उसमें सफाई करने वाला भी कोई नहीं है। तो पानी तो क्या, जब गर्मी पड़ेगी तो सब सूख जाएगा, सब रेगिस्तान से बन जाएगा। वो जो ब्यूटिफिकेशन के नाम पे इन्होंने लूट खसोड़ और घपलेबाजी करी है। कोई एक व्यक्ति को आपने वोट दिया, और वोट देने के बाद आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपने उनकी सरकार बनाई कि आप लोगों को सुविधा मिलेगी, लेकिन वो व्यक्ति कहे जी कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा है, तो क्या वैसे लोगों को फिर से आप लोग सत्ता देने के मूड में है? बिल्कुल नहीं, ये अपनी नाकामियों का सेहरा दूसरों पे बांध देता है। खुद काम करना कुछ नहीं, और दोष देना, सेंटर को दोष देना या एलजी को दोष देना। जो रूल बने हुए हैं उस हिसाब से काम करें। और इनके प्रोजेक्ट को मैं देखता हूँ, जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसकी मेंटेनेंस तो बिल्कुल होती नहीं है, तो वेस्टेज है। उनका काम है टेंडर देना, पैसे लेना, खत्म करना उसको। तो इसलिए मुझे लगता है कि आदमी सेंटर में वही, दिल्ली में वही गवर्नमेंट आनी चाहिए जो सेंटर में हो, ताकि तालमेल से काम करे, अपना इकट्ठा होकर काम करे, किसी पे एलिगेशन ना करे। मतलब इस बार कहीं ना कहीं संभावना है कि शकूर बस्ती से मतलब कि डबल इंजन की सरकार का मूड दिख रहा है। होना चाहिए आप लोगों का है ये। देखो, पहले हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे शक्ति श्यामलाल गर्ग जी, उन्होंने बहुत काम करा, इस मार्केट में भी काम करा है, बहुत काम करवाया। सारे रोड उन्होंने बनाई, इस मार्केट के मार्केट के रोड श्यामलाल जी ने बनाई, ये सारे सिली, जो कि जिनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी उन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के काम करवाया। तो अब ये देखो ना, हम तो यही चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। और यहाँ पे लोग परेशान है भाई, यहाँ पे पूरी दिल्ली में परेशान है। मुर्गा का हाल देखा होगा, किराड़ी का हाल देखा होगा, आपने देखा ही है ना सबका हाल, कितना बुरा हाल रहा है वहाँ पे। क्योंकि बॉर्डर पे जाओ, टूटे फूटे बॉर्डर पड़े, सब कुछ बुरा हाल है। तो हम ये चाहते हैं इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, और हमारे क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। ये हमारे साथ वर्धमान मार्केट के व्यापारीगण थे। इन लोगों ने रेवड़ी पे चर्चा पे अपने अपने विचार साझा किए। बाकी दिल्ली विधानसभा चुनावों में आखिरी फैसला जनता जनार्दन का है। अगले एपिसोड में फिर अगले किसी एरिया से हम चुनावी यात्रा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।